दोस्तों, भगवान अपने भक्तों को कभी भी मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, अपने सच्चे भक्तों को वे हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बाहर निकाल ही लेते हैं। और जब बात हो भगवान कृष्ण की, तो ऐसे में वे अपने किसी भी भक्त को दुख में अकेला छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए तो उन्हें भक्त वत्सल के नाम से भी पूजा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करने के लिए मजबूर हो गए थे। एक बार जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन और दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को ही अपना परम मित्र मानते थे और वे हमेशा उनसे ही बातें किया करते, उनके साथ ही खेला करते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्त रहते थे। एक बार एक ऐसा समय आया जब माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वो इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा पा रहा था। और उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया, तब भगवान से भी अपने भक्त की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए। माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें? क्योंकि माधव दास का रोग तो इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता था और वे कब मलमूत्र का त्याग कर देते थे और वैसे ही गंदे वस्त्रों में पड़े रहते थे। उनकी सेवा करने के लिए जो भी आसपास के लोग आते, वे उनसे ये कहकर मना कर देते कि मेरे तो परम मित्र जगन्नाथ ही हैं, जब तक वे नहीं आ जाते मैं किसी और से सेवा नहीं करवा सकता, केवल वही मेरा ध्यान रख सकते हैं। और इस तरह जब जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथ से साफ करते, उसके बाद माधव दास के पूरे शरीर को साफ कर दिया करते थे, उन्हें साफ रखा करते थे। क्योंकि माधव दास को तो कुछ भी एहसास नहीं था और जब काफी समय बाद उनकी चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ को पहचान गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। तब माधवदास ने एक दिन भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? अगर आप चाहें तो मेरे रोग को तो पल में ही दूर कर सकते हो। प्रभु, अगर आप ऐसा कर देते तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती। तब भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा हुआ हो उसे तो भोगना पड़ता ही है, क्योंकि तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें ये दुख भोगना ही था और ऐसे में अगर मैं तुम्हें पल में ही ठीक कर देता तो तुम्हें अगला जन्म इस दुख को भोगने के लिए फिर से लेना पड़ता। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त को एक प्रारब्ध के कारण फिर से जन्म लेना पड़े और फिर से वही दुख भोगना पड़े। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात तो टाल ही नहीं सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग बचा हुआ है, इसलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा की। तब से कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हर साल उन्हें स्नान भी कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, अगर आप उस कथा को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। 15 दिनों तक बीमार रहने के कारण भगवान जगन्नाथ को परहेज कराया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ को काढ़ा भी पिलाया जाता है, उनकी खूब सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सके। अपने भक्तों का जीवन फिर से सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया था। तो ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय।
दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।